हेलो बच्चों, आज हम जानेंगे क्लास 6 साइंस से चैप्टर 8 का सारांश और उसके कुछ प्रश्नों के उत्तर, जिसका शीर्षक है शरीर में गति। बच्चों, इस पार्ट में हम शरीर के गति और जीव जंतुओं की गति के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे गति किसे कहते हैं। तो गति किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं। हमारे शरीर में और अन्य जीवों के शरीर में कई तरह की गतियां होती रहती हैं। सेकंड है गमन। जब कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करती है तो ऐसी गति को गमन कहते हैं। गति और गमन का अर्थ एक ही है, लेकिन जीव विज्ञानों में दोनों के अर्थ अलग अलग हो जाते हैं। हमारे शरीर में दिल का धड़कना या खून का संचार गति के उदाहरण है, लेकिन जब हमारा पूरा शरीर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है तो उसे गमन कहते हैं। थर्ड है जोड़ यानी संधि। जहां पर दो या अधिक अस्थियां यानी हड्डियों का मिलन होता है उसे स्थान को जोड़ कहते हैं। दो हड्डियां आपस में लिगामेंट या अस्थि रज्जु से जुड़ी होती हैं। कोई भी अस्थि किसी पेशी से टेंडन या कंडारा की सहायता से जुड़ी होती हैं। अब हम यहाँ पे जानेंगे जोड़ यानी संधि के प्रकार के बारे में। तो पहला है अचल जोड़। जिस जोड़ में कोई भी गति संभव ना हो उसे हम अचल जोड़ कहते हैं। हमारी खोपड़ी या कपाल के जोड़ अचल जोड़ होते हैं। गतिशील जोड़ सेकेंड है। इस प्रकार के जोड़ में गति संभव होती है। कुछ जोड़ पूर्ण रूप से गतिशील होते हैं, जबकि कुछ जोड़ों में आंशिक रूप से गति संभव होती है। गतिशील जोड़ 4 प्रकार के होते हैं जो नीचे दिए गए हैं। अब हम यहाँ पे जानेंगे कंदुक खलिका संधि यानी बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट किसे कहते हैं। तो यह इस प्रकार के जोड़ में एक हड्डी का गोल सिरा दूसरी हड्डी के कटोरे जैसे सिरे में लगा रहता है। कंधे और बाह के बीच इस तरह की संधि होती है। जांघ और कमर के बीच भी इसी तरह की संधि होती है। इस प्रकार के जोड़ में लगभग हर सतह में गति संभव होती है। आप अपनी बाह को लगभग हर संभव दिशा में मोड़ सकते हैं। अब हम जानेंगे धुराग्र संधि यानी पिवट ज्वाइंट किसे कहते हैं। तो धुराग्र संधि के जोड़ में कई सतहों में गति संभव है, जैसे कि ऊपर नीचे और दाएं बाएं। खोपड़ी और मेरुदंड के बीच धुराग्र संधि होती है। हिज संधि यह संधि दरवाजे में लगे कब्जे की तरह काम करती है। इस तरह के जोड़ में एक ही सतह में गति संभव होती है और यह भी 180 डिग्री यानी 180 के कोण तक। घुटने में और कोहनी में हिज संधि होती है। ग्लाइडिक संधि किसे कहते हैं। तो इस प्रकार के जोड़ में एक हड्डी के दूसरे हड्डी के ऊपर सरकने के कारण गति होती है। मेरुदंड की छल्ले जैसी हड्डियों के बीच ऐसा ही जोड़ होता है। हमारी कलाई में भी ग्लाइडिंग ज्वाइंट रहता है। कंकाल तंत्र किसी भी जंतु में अस्थियों और उपस्थितियों से बना ढांचा कंकाल कहलाता है। मानव कंकाल 206 यानी 206 हड्डियों से मिलकर बना है। अस्थि कठोर होती है जबकि उपास्थित मुलायम होती है। जोड़ों के बीच और कुछ मुलायम अंगों में उपस्थित रहती है, जैसे कर्णपटेल और नाक में। उपस्थिति के कारण जोड़ों के बीच घर्षण कम होता है। कंकाल तंत्र के विभिन्न अंग होते हैं, जैसे पसली पिंजर यानी रिब केज। यह एक शंकुआकार के पिंजरे की तरह दिखता है। इस पिंजरे की हड्डियों की पसली कहते हैं। इसमें 12 जोड़ी पसलियां होती हैं। ये हड्डियों मेरुदंड से जुड़ी रहती हैं। पसली पिंजर का काम है दिल और फेफड़े को सुरक्षा देना। अब हम यहाँ पे जानेंगे मेरुदंड के बारे में। यह कपाल के नीचे शुरू होता है और कमर के नीचे तक जाता है। मेरुदंड छल्ले जैसी यानी 33 यानी 33 हड्डियों से बना होता है, जिन्हें केसरुक कहते हैं। ये केसरुकाएं एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। कंधे की अस्थि कई अस्थियों से मिलने से बनी होती हैं। ये एक त्रिकोण की तरह होती हैं। इससे एक कॉलर बोन जुड़ी होती है। त्रिकोणाकार हड्डी में एक कटोरी जैसी रचना यानी
ग्लेनाइड कैविटी होती है जिसमें बांह की हड्डियां लगी रहती हैं। श्रोणि की अस्थियां। श्रोणि का निर्माण 3 हड्डियों से मिलने से होता है। श्रोणि एक बक्से जैसी संरचना होती है जो आंतों एवं अन्य अंदरूनी अंगों को सुरक्षा प्रदान करती है। श्रोणि में एक कटोरी जैसी रचना यानी एस्टाबुलम होती है जिससे जांघ की हड्डी लगी रहती है। कपाल। खोपड़ी मेरुदंड के ऊपर स्थित होती है। कपाल के 2 मुख्य भाग होते हैं, क्रेनियम और फेसियल बोन। क्रेनियम का काम है मस्तिष्क को सुरक्षा देना। क्रेनियम की हड्डियां चपटी होती हैं और आपस में टाँके जैसी संरचनाओं से जुड़ी होती हैं। क्रेनियम की हड्डियों में अचल संधि होती है। फेसियल बोन से कपाल के सामने वाला भाग बनता है। इसमें निचले जबड़े की हड्डी यानी मैंडिबल एकमात्र गतिशील हड्डी है। मैंडिबल की गति के कारण हम बोल और चबा सकते हैं। अब हम जानेंगे जंतुओं में गमन की प्रक्रिया। केचुआ। केचुआ का शरीर छल्ले जैसे कई खंडों का बना होता है। इसके शरीर के अधर सतह यानी आधार के निकट असंख्य छोटे छोटे शुक यानी बाल जैसी आकृति होती है। ये शुंग पेशियों से जुड़े होते हैं। केचुआ अपने शरीर को लंबाई में सिकोड़कर और फैलाकर गमन करता है यानी चलता है। केचुआ अपने शरीर के अगले भाग को सिकोड़ता है तो इस भाग को शुक आधार को पकड़कर रखता है। इसके कारण शरीर का पिछला भाग आगे की ओर खिंच जाता है। उसके बाद केचुआ अपने शरीर के पिछले भाग को सिकोड़ता है और शुकों से जमीन को पकड़ता है। ऐसे में शरीर का अगला भाग फैलकर आगे बढ़ जाता है। घोंघा। घोंघा के शरीर में एक छोटा पेशी पाद यानी पैर होता है जिससे यह गम करता है। घोंघे के पैर की पेशियां बहुत मजबूत होती हैं। कॉकरोच। तिलचट्टे के शरीर में 3 जोड़ी पैर होते हैं जिनकी मदद से यह चलता और दौड़ता है। इसके शरीर में 2 जोड़ी पंख होते हैं जिनकी मदद से यह उड़ सकता है। पैरों की गति के लिए बड़ी और शक्तिशाली पेशियां होती हैं। पंछी। पंछी अपने 2 पैरों पर चलता है। अधिकतर पंछी अपने पंखों की सहायता से आसमान में उड़ सकते हैं। कुछ पंछी अच्छे तैराक भी होते हैं। पंछियों का शरीर धारकीय यानी स्ट्रीमलाइट होता है जिससे हवा में आगे बढ़ने में सहूलियत होती है। सांप। सर्प के शरीर में कशेरुक में ए अधिक संख्या में होती है। इन कशेरुकाओं में पतली पेशियां जुड़ी रहती हैं। जब एक सांप गमन करता है यानी चलता है तो यह अगल बगल लूप या अंग्रेजी के इस अक्षर जैसी आकृति बनाता है। इसी लूप से आगे बढ़ने के लिए बिल मिलता है और सांप आगे बढ़ता है। मछली। मछलियों में तैरने के लिए खास रूप से पंख और पूंछ होती है। मछली का शरीर धारा रेखीय होता है। मछली अपने शरीर को एक ओर मोड़ती है तो पूंछ दूसरी दिशा में मुड़ जाता है। उसके बाद मछली अपने शरीर को दूसरी ओर मोड़ती है तो पूंछ विपरीत दिशा में मुड़ जाता है। इसके कारण आगे की ओर धक्का मिलता है जिससे मछली आगे बढ़ जाती है। पूंछ से दिशा बदलने में मदद मिलती है। बच्चों, अब इस चैप्टर से कुछ प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। क है कटुक खलिका संधि क्या है? तो इसका आंसर है कटुक खलिका संधि में एक अस्थि का गेंद जैसा गोल हिस्सा दूसरे अस्थि की कटोरी रूपी कुहिका में धंसा हुआ होता है। इस प्रकार की संधि सभी दिशाओं में गति प्रदान करती है। ख प्रश्न है कपाल की कौन कौन सी अस्थि गति करती है? तो इसका आंसर कपाल की केवल निचले जबड़े की अस्थि गति करती है। ग प्रश्न है हमारी कोहनी की पीछे की ओर क्यों नहीं मुड़ सकती? मतलब हमारी कोहनी पीछे की ओर क्यों नहीं मुड़ सकती? इसका आंसर है कोहनी में हिज यानी कब्जा संधि होती है जिसमें केवल आगे और पीछे एक ही दिशा में गति हो सकती है। इसी कारण कोहनी पीछे की ओर नहीं मुड़ सकती। फर्स्ट प्रश्न है मानव शरीर में संधि किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है मानव अपने शरीर के विभिन्न भागों को उसी स्थान से मोड़ अथवा घुमा सकता है जहां पर 2 हिस्से एक दूसरे से जुड़े हुए हों, जैसे कोहनी, कंधा, गर्दन इत्यादि। इसे जुड़े हुए स्थान को संधि कहते हैं। सेकंड प्रश्न है धुराग्र संधि किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है गर्दन और सिर को जोड़ने वाली संधि को धुराग्र संधि कहते हैं। इसके द्वारा शरीर को आगे पीछे और दाएं बाएं घुमा सकते हैं। थर्ड प्रश्न है अचल संधि किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है जिस संधि में गति संभव ना हो उसे अचल संधि कहते हैं। फोर्थ प्रश्न है हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को विभिन्न आकृति कौन पैदा करता है?
इसका आंसर, हमारे शरीर के सभी अस्थियां हमारे शरीर को एक सुंदर आकृति प्रदान करने के लिए एक ढांचे का निर्माण करती है। इस ढांचे को कंकाल कहते हैं। 5 प्रश्न है, कार्पेल किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है, मानव शरीर की कलाई अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बनी होती हैं, इसे कार्पेल कहते हैं। 6 प्रश्न है, पसली पिंजर किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है, हमारी छाती की हड्डियों को पसली कहते हैं। इनसे एक पिंजरे जैसी संरचना बनती है, जिसे पसली पिंजर कहते हैं। 7 प्रश्न है, मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी क्या है? इसका आंसर है, मेरुदंड पीठ की हड्डियों का एक समूह है जो सिर के पिछले भाग से होकर गुदा के पास तक जाती है। यह अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बना है, जिसे कशेरुक कहते हैं। इसमें 33 यानी 33 कशेरुक होते हैं। प्रश्न 8 है, उपस्थिति किसे कहते हैं? इसका आंसर है, जो अस्थियां यानी हड्डियों जैसी कठोर नहीं होती हैं तथा जिन्हें मोड़ा नहीं जा सकता, उसे उपस्थिति कहते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, या फिर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।